सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 के लिए जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है आरोह, जिसमें हमारा पाठ निर्धारित है। चौथा पाठ है हमारा रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कैमरे में बंद अपाहिज। सबसे पहले हम जीवन परिचय समझ लेते हैं रघुवीर सहाय जी का। वो इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1919 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं हैं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता इन्होंने की, जिसमें इन्होंने कल्पना और नवभारत टाइम्स का इन्होंने संपादन किया। दिनमान से भी संबंधित रहे। तो 3 पत्रिकाएं हैं, कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनमान। सम्मान इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1919 दिल्ली में हुआ। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत जल्दी मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं सह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। कविता है हमारी कैमरे में बंद अपाहिज। इसे मैं बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका सारांश बता ही देती हूँ। सारांश इस प्रकार है कि जो कैमरे में बंद कविता है उसमें जो मीडिया कर्मी हैं एक विकलांग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने की आड़ में एक लाइव शो के दौरान उससे उसकी विकलांगता को लेकर ऐसे बेतुके एवं अपमानजनक प्रश्न पूछते हैं कि पहले से ही अपने दुखों से परेशान व्यक्ति और विचलित और या परेशान हो जाता है। तो करोड़ों दर्शकों के सामने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले उस विकलांग को रुलाने का भरसक प्रयास करते हैं, ताकि देखने वाले और दर्शक भी उसके प्रति करुणा भाव के कारण रो पड़े। वास्तव में ये कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग की कोई सहायता करना अथवा उसके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ऐसे कार्यक्रम की आड़ में विकलांग की भावनाओं को आहत करके अपने कार्यक्रम की उन्हें टीआरपी बढ़ाना होता है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले उस विकलांग व्यक्ति का साक्षात्कार लेते समय पूछे गए प्रश्नों में जरा सा भी कारुणिक भाव नहीं रखते, यानी उससे बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते हैं। और जो है इसी कारण इस कविता को हम जो है कविता को क्रूरता, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कहानी भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कविता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी पत्रकार। हम समर्थ शक्तिवान, यानी सारी शक्ति मीडिया के पास ही है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अब ये कोई पूछने वाली बात है, तो आप क्यों अपाहिज हैं, अब बताओ। इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप विकलांग से बार बार दबाव डाला जा रहा है कि बताइए आपको क्या परेशानी है, आप अपाहिज हैं तो अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिज होके कैसा लगता है। तो इस तरीके के बेतुके प्रश्न पत्रकारों द्वारा पूछे जाते हैं, ये व्यंग भी है।
सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, सोचिए। अब उसे सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि बताओ तुम्हें कैसा लगता है अपाहिज होके। अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। वास्तव में जो दर्शक होते हैं वह जब तक कि जो कार्यक्रम में दिखाया जाने वाला जो पात्र है वो परेशान नहीं हो जाता, तब तक दर्शकों को भी वास्तव में मजा नहीं आता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। एक और कोशिश। दर्शक दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलानी है। हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, यानी विकलांग को और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें। आप और वह दोनों, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। धन्यवाद। थोड़ी कसर रह गई, यानी कि कसर क्या रह गई कि जो पत्रकार था वो चाहता था कि जो विकलांग व्यक्ति है वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए, जिसके प्रति सहानुभूति पूर्वक दर्शक भी रोएं और उनके जो कार्यक्रम है को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उनकी टीआरपी बढ़े, लेकिन वो अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। इसीलिए वो कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, अब नहीं हो रहा है तो इसे रहने देते हैं। उम्मीद है आपको यह कविता और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।